धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जो लोग पिता परमेश्वर आज तेरे वचन को सुनने में आनंदित हो रहे मेरे खुदावन, मैं विश्वास करता हूं तो इनकी बरकतों को, इनकी आशीषों को पिता परमेश्वर स्वर्ग से बहुतायत के साथ खोलने वाला है मेरे खुदावन। और मैं जानता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि तू अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर सबको पिता परमेश्वर आनंदित और देश करता है मेरे खुदा परमेश्वर, अपनी बरकतों से भरता है मेरे खुदा परमेश्वर। सच मेरे पिता, आज इतने लोग पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुनने में आनंदित है, तेरे वचन की ओर ध्यान लगा रहे हैं, तेरे वचन पे चल रहे हैं मेरे खुदावन। आज से पिता इनके घरों में कोई कलेश न ठहरे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता ये सदा आनंदित है मेरे खुदावन, यीशु के नाम में बोले आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। तैयार है सुनने के लिए? हालेलुया 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 हालेलुया। मित्रों, जब आज आप वचन को सुनेंगे और हर संडे उसको मानेंगे, मैं सच बता रहा हूँ आपकी परिस्थितियां चेंज हो जाएगी यीशु के नाम। मैं कह रहा हूँ आपके हालात बदल जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ बीमारियों में, समस्याओं में रोने के दिन खत्म हो जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ कि आप कर्जे में रोने की समस्याएं खत्म हो जाएंगी आज से यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ सच में आप अगर विश्वास करते हैं और वचन पे चल रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो निराशा में रहे यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? आज का वचन जो आप सुनेंगे, परमेश्वर आपके अंदर से हर एक प्रकार की कमजोरियों को निकालने वाला यीशु के नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आपको पता है मुझे जंगल में जाना और जानवरों को देखना बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया हालेलुया। और मैंने उनके अंदर देखा है, क्योंकि बाइबल कई बार बताती है कि कौवों से सीखो। हालेलुया हालेलुया। कई बार बताती है कि चींटियों से सीखो, जानवरों से। हालेलुया हालेलुया। और जंगल में आप देखते हैं जो पशु जो होते हैं उसमें जब वो झुंड में होते हैं, शेर उनके चारों तरफ रहता है उसको खाने के लिए। हालेलुया हालेलुया। और जब वो झुंड में होते हैं वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। जब वो एक साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो उनका शेर जो होता है वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। लेकिन जैसे उनमें से कोई भटक कर बाहर जाता है, उसको अकेला पाकर जो शेर है उसको फाड़ खाता है कि नहीं? हालेलुया हालेलुया। कई बार होता है शेर जो होता है उनको जबरदस्ती उनको अलग झुंड से अलग करने की कोशिश करता है, डराता है उनको, है कि नहीं? कि जब ये अलग होकर भागेंगे इधर उधर, कोई अकेला किसी को पाकर वो क्या करेगा, उसको फाड़ खाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। वचन आज आपको बताने वाला हूँ इब्रानियों 10 उसका 25 वचन जब देखते हैं, लिखा है और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। हालेलुया हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? यह वचन क्या कह रहा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर में बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बहकाएंगे, बहुत सारे लोग आकर आपको कहेंगे इधर उधर, यहाँ नहीं वहाँ, यहाँ नहीं वहाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। लेकिन आप एक दूसरे को समझाते रहें और विश्वास में उनको बना कर रखें। हालेलुया हालेलुया। और इकट्ठा होना ना छोड़ें। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि जब आप कलीसिया से अलग होंगे, शैतान वो चिन्ह के समान फाड़ खाने के लिए तैयार है। जब हम देखते हैं पतरस, पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो,
क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सिंह की तरह वो क्या है, वो लोगों को वो सोचता है कि जैसे ये संगति से अलग हो, इकट्ठा होने से अलग हो, तो उसको क्या करे, वो फाड़ खाए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप देखते हैं कि आपके साथ का विश्वासी, आपके पड़ोसी कोई विश्वासी है जो आज प्रभु में नहीं है, प्रभु से अलग हो गया, संगति में नहीं जाता है, आप देखो उसकी हालत क्या हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। वही चाहता है कि इनको मैं नष्ट कर दूं, उनको फाड़ खाए। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए जैसे हम कहते हैं कि हम जब एक साथ होते हैं तो हमारा कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ पाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शैतान उनको क्या करता है, अलग करने की कोशिश करता है। और जो अलग होते हैं वो क्या होते हैं, शैतान जो होता है वो शेर के समान उनको फाड़ खाने के लिए तैयार रहता है कि बस अलग आ जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। तो कितने लोग जागते रहे और कितने लोग सचेत हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो कि सचेत रहो, सचेत रहो, जागते रहो, जागते रहो, मतलब प्रार्थना में बढ़ते रहो आप। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्योंकि आप जानते हैं कि आप एक आत्मिक युद्ध में है कि नहीं? आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन जो चीजें आप देख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर ये चीजें मेरे लिए कर रहा है, तो वो चीजें आपके लिए हो रही है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यही हमारा विश्वास है कि हम अनदेखे पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम इकट्ठे रहें? क्योंकि शैतान वो अकेला पाकर आपको ढूंढ रहा है कि कब आपको अकेला करूं और आपको फाड़ खाऊं, आपको नष्ट करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान जो है वो इस खोज में रहता है कि कब तुम्हें फाड़ खाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आपने प्रभु को जाना, आप तभी से आत्मिक युद्ध में चल रहे हो और ये आपकी ट्रेनिंग है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 18 उसका 19 और 20 वचन जब देखते हैं हम, लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको क्यों यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर कहता है? क्यों परमेश्वर के भवन में इकट्ठे रहने की परमेश्वर कहता है? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि जब हम एक मन होंगे और एक साथ होंगे, संगति करेंगे, परमेश्वर जल्दी सुनता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जितने लोग आज इस बात को समझ जा रहे हैं और हर संडे संगति कर रहे हैं, हर संडे परमेश्वर के भवन में मौजूद होते हैं, हर संडे वचन सुनने के लिए तैयार होते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि वो जो मांगेंगे परमेश्वर स्वर्ग से उनको दे देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप यहाँ 2 या 3 उससे अधिक जब हम इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर यहाँ मौजूद होता है और आपके कानों, आपके बातों को आपको कान लगाकर यहाँ सुन रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बेशक हो सकता है कि आपको कुछ दिखाई न दे रहा हो, लेकिन आपके शब्द परमेश्वर के कानों तक जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ
बोलो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर यहाँ मौजूद है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जब देखते हैं भजन संहिता 132 उसका 13 और 14 वचन लिखा है, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर अपने निवास स्थान में बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर क्या करता है? प्यार करता है, इस जगह से प्यार करता है और हम सब जो है वो मसीह की देह है। हालेलुया हालेलुया। ये कलीसिया जो है परमेश्वर की देह है। हालेलुया हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? और आप उसके जुड़े हुए अंग हैं। जैसे पेड़ जो होता है जब तक वो डाली में लगा रहता है तब तक वो फल लाता है कि नहीं? यस। और जैसे ही उसको काट दिया जाता है वो क्या होता है? जो है उसको झोंका जाता है आग में। हालेलुया 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 हालेलुया। तो वचन कहता है आपको जुड़ कर रहना है परमेश्वर के भवन के साथ। हालेलुया हालेलुया। देह के साथ हमें जुड़ कर रहना है, तभी हम फल ला सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। तो जहाँ पे आप परमेश्वर जो होता है अपने भवन में, उसके जो विश्राम स्थान है वो हमेशा मौजूद होता है आपके लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। और जब भजन संहिता 133 उसका 3 वचन देखते हैं, वह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया 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 हालेलुया। उस जगह की तरह है जो सिय्योन परमेश्वर का जो पर्वत है जहाँ पर आशीषों की बारिश होती है, वैसे ही आशीषें और अभिषेक यहाँ पर गिरता रहता है। हालेलुया हालेलुया। ये वही जगह है जहाँ पे जीवन की आशीष परमेश्वर ने ठहराई हुई है। तभी आप देखते हैं कि लोग जब कलीसियाओं में जाते हैं, जो संगति करते हैं, परमेश्वर उनको जीवन देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 46 और 47 वचन लिखा है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। हालेलुया हालेलुया। और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आपको पता है जब लोग कलीसिया की शुरुआत हुई तो लोग जब इकट्ठे होते थे तो परमेश्वर क्या करता था? उनका उद्धार करता था। हालेलुया हालेलुया। और तब से वो कार्य चला आ रहा है कि जब लोग इकट्ठे होंगे परमेश्वर, जब लोग भजन गाएंगे मिलके, परमेश्वर उनको आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग भजन और वचन सुनने के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं? हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आपका ध्यान अगर वचन और भजन पे है, मैं कह रहा हूँ बीमारियों से अगर हटाकर आपने ध्यान अगर परमेश्वर के वचन पर और उसके भजन पर लगा लिया, मैं कह रहा हूँ बीमारियां कब गायब हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। यीशु के नाम आपके कर्जे कब गायब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। यीशु के नाम। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पे होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। यही चाहता है कि आपका ध्यान आपका मन जो है परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर उनको उद्धार देता है। समझ रहे कि नहीं? हालेलुया 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 हालेलुया। हम देखते हैं निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसका 6 से 11 वचन देखेंगे पास्टर जी के साथ। हालेलुया। जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तो हालेलुया। वचन क्या कह रहा है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं
और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन पर हजारों करुणा किया करता हूँ। उन हजारों पर मैं अपनी करुणा किया करता हूँ। किया करता है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर उन हजारों पर, उन सब पर करुणा करता है यीशु के सामर्थी नाम में। और जो लोग आज वचन को सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हजारों में आप भी यीशु के सामर्थी नाम में, और परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर आ रही है यीशु के सामर्थी नाम में। और देखते हैं उसका 8 वचन से, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, और न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया। 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 संडे के दिन को परमेश्वर क्या ठहराया है? पवित्र ठहराया है। हालेलुया। 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 और जो लोग उससे प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर उन हजारों पर करुणा किया करता है। और जो लोग विश्राम दिन को स्मरण रखते हैं, पवित्र मानते हैं और उसके लिए छोड़ते हैं, उसके लिए देते हैं अपना समय हर संडे। हालेलुया। 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 परमेश्वर उन हजारों पर करुणा करता है यीशु के नाम में। क्योंकि वचन कहता है कि तू 6 दिन कुछ भी कर, काम कर, तेरा जो भी काम है वो कर, लेकिन 7वां दिन परमेश्वर के लिए तू पवित्र करके छोड़ना, क्योंकि उस दिन परमेश्वर ने आशीष ठहराई है। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग विश्राम दिन को आते हैं, परमेश्वर उनके लिए आशीषों को खोलता है यीशु के नाम में, और हर चीजें उनकी सही ठिकाने पर आ जाती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हो सकता है आपका बच्चा कहीं इधर उधर बिगड़ा हो सकता है आपका पति कोई नशे में पड़ा हुआ हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो हर संडे परमेश्वर की ओर अपना समय निकालते हैं और अपना विश्राम दिन को पवित्र मानते हैं, मैं कह रहा हूँ सब कुछ ठिकाने पे आ जाएगा यीशु के नाम में। और बेशक हो सकता है कि आपके बच्चे स्ट्रगल कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ ठिकाने पे आ जाएंगे और सफल हो जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आपको इसके जो दिन परमेश्वर ने ठहराया है संडे का, उसको पवित्र मानना है। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। ये नहीं कि बस मेरा बीमारी चंगाई मिल जाए उसके बाद देखेंगे क्या होगा। हालेलुया। हालेलुया। बस मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए उसके बाद देखेंगे। हालेलुया। 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 बस मेरे को बच्चा हो जाए बस। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपको याद रखना है कि उसका जो दिन है वो बहुत ही पवित्र है, और जब उसको लोग मानते हैं, उस पर चलते हैं, परमेश्वर उनके लिए अनंत काल की आशीषें खोलता है यीशु के नाम में। मैं बता रहा हूँ उनके लिए उनकी पीढ़ियां ब्लेस हो जाती है यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। दाऊद ने परमेश्वर के लिए अपना विश्राम, जो परमेश्वर ने विश्राम दिन ठहराया था, वो संडे हर संडे परमेश्वर के लिए नाचता गाता भजन गाता और संगति करता था। हालेलुया। और टेस्ट होता था, परमेश्वर ने दाऊद को यह आशीष दे दी कि तेरे घर में राजा हो जाएगा होंगे यीशु के नाम में। मैं बता रहा हूँ कि आप भी जब आपकी आज्ञाओं को मान कर चलते हैं, मैं सच बता रहा हूँ आपके घर में से ही बिजनेसमैन निकलेंगे यीशु के नाम में। आपके घर से ही सरकारी नौकरी में निकलेंगे यीशु के सामने। आपके घर से ही नए नए उद्योगपति निकलेंगे यीशु के सामने। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर।
परमेश्वर। जो लोग अपने हर चीज का जो 10वां भाग होता है परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराते हैं, परमेश्वर उनके लिए भी आशीषों अपने आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष को खोलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, वो संडे के दिन नहीं बोलना परमेश्वर के भवन में आना। आप संडे के दिन भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करेंगे नहीं, ये जो आज्ञा है ये विश्राम दिन के आने का, ये 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है, समझ रहे कि नहीं, जो इसको मानना है। हालेलुया, हालेलुया। जब इन आज्ञाओं को जब आप मानते हैं तो परमेश्वर कहता है कि उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूँ जो मानते हैं। क्यों नहीं करोड़ों हो गए? क्योंकि सभी लोग नहीं आते हैं, है कि नहीं? इसीलिए परमेश्वर ने चुने हुए को क्या करता है, वो आशीष देता है। जब आप रेगुलर होते हैं, आप चुने हुए होते हैं, बुलाए हुए तो कितने हैं? हजारों आ जाएंगे। देखेंगे इतनी बड़ी बड़ी चंगाई हो रही है, लोगों की सरकारी नौकरियां लग रही हैं, चलो हमारा भी। हालेलुया। सोचेंगे चले थोड़ा सा मेरा भी हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब ये सोच के आते हैं तो इनका कुछ काम ही नहीं बनता, तो कुछ नहीं है यहाँ पे, भाई चलो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो ये सोच कर आता है कि यीशु मेरा परमेश्वर है, आज से मैं उसको अपना परमेश्वर मानता हूँ, उसको कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं हर संडे परमेश्वर के भवन में मौजूद रहूंगा, परमेश्वर उनके लिए आशीषों को देता है, के साथ होता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ लेंगे नहीं क्यों परमेश्वर चाहता है कि आप इकट्ठे रहे। एक बार जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया और जब मरकर जिंदा हो गया और वो संगति में जब आया तो वहां पे सारे चेले थे और थोमा नहीं था वहां पे। उस संगति में थोमा कहीं काम से बिजी था, नहीं आ पाया। हालेलुया, हालेलुया। तो जब उन्होंने संगति की तो सबने विश्वास किया, यीशु मसीह को देखा, हाथ मिलाया, और लेकिन थोमा ने नहीं देखा था। क्योंकि यीशु मसीह पहले ही बता चुका था कि मैं जिंदा होकर आऊंगा, लेकिन थोमा नहीं देखा था। उसने मानने से इनकार कर दिया कि मैं तो नहीं विश्वास करता कि यीशु मसीह आया था। हालेलुया, हालेलुया। समझ लें कि नहीं, जब आप संगति करते हैं विश्वास आपका कमजोर होता है। जब आप संगति नहीं करते हैं तो आपका विश्वास कमजोर होता है, और जब आप संगति में रहते हैं आपका विश्वास बढ़ता जाता है यीशु के नाम में। समझ लें कि नहीं, तो इसीलिए आपको संगति करनी चाहिए कि जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हैं आप सुनते रहें, जानते रहें, ताकि परमेश्वर से आपका विश्वास, आपका रिश्ता बना रहे और ज्यादा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर आपका रिश्ता परमेश्वर से मजबूत है, मैं कह रहा हूं आपके हो सकता है किसी के रिश्ते खराब हो, किसी को डाइवोर्स होने वाले हो, मैं कह रहा हूं कि वो रिश्ते बहुत जल्दी अपनी लाइन पे आ रहे हैं इनके नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। याद रखना कि जो हर संडे परमेश्वर के भवन में होते हैं, हो सकता है कि आपका पड़ोसी आपको देखकर जलन रखता हो, आपको नाश करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जब आप ब्लेस्ड होंगे, हर संडे परमेश्वर के भवन में आएंगे, आपका पड़ोसी भी आपको आकर पूछेगा कि कहाँ जाएंगे, मैं चलूं आपके साथ। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन जब आप आएंगे उदास मन से कि मेरी चंगाई मिल जाएगा, ठीक हो जाऊं, तो ऐसे नहीं मिलेगी। आपका पड़ोसी भी आपको और तंग करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके जो जलने वाले और तंग करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन जब आप आनंदित रहेंगे तो वो भी जलन रखने वाला भी कहेगा कि क्या हो गया है, मैंने कुछ उल्टा तो नहीं कर दिया। हालेलुया, समझ पा रहे हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग परमेश्वर के पवित्र दिन को, संडे के दिन को पवित्र मानकर उसके पास आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मतलब जितने आनंद के साथ आते हैं उसके भवन में, मैं कह रहा हूँ हजारों पर मेरे परमेश्वर को उड़ा कर रहा है यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ उनकी दुकानों को खोल रहा है यीशु के नाम में, बिजनेसों को खोल रहा है यीशु के नाम में, उनके लिए नए नए दरवाजे खोल रहा है यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ उनके लिए हर मार्ग खुल रहे हैं यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ उनके बच्चों को विदेश जाने के मार्ग खुल रहे हैं यीशु के नाम में, हर एक आशीष खुल रही है यीशु के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम अध्याय 2 उसका 47 वचन।
लिखा है कि परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज के दिन को तो पवित्र मानना। समझ रहे कि नहीं? चाहे आपका पड़ोसी हो सकता है पहली बार आया हो, लेकिन जो भी इस दिन को पवित्र मानेगा, परमेश्वर कह रहा है कि वो परमेश्वर से प्यार करता है और परमेश्वर उस पर करुणा करेगा आज से। हालेलुया, हालेलुया। मलाकी उसका 4 अध्याय उसका 2 और 3 वचन जब हम देखते हैं, लिखा है परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़े की नाई कूदोगे और पालोगे। यस, हालेलुया, हालेलुया। तब तुम दुष्ट को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे राख बन जाएंगे यीशु के नाम में। यस, आमीन। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के ठहराए हुए दिन पर जब आप आनंदित होते हैं, आपके पैरों तले वो शैतान आपका विरोधी आपके पैरों तले होता है यीशु के नाम में। यस, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? क्या कहता है वचन कि जितने उसकी भय मानते हैं उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धर्म का सूर्य उदय, चंगाई का सूर्य उदय उनके ऊपर उतरेगा और परमेश्वर के जो उसके जो किरण है उसके द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और मैं कह रहा हूं कि समय आएगा कि तुम निकल कर पाले हुए बछड़े की नाई कूदोगे और पालोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी जोश, ऐसी जान परमेश्वर आपके अंदर फूंकने वाला यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और लिखा है कि तब तुम दुष्टों को लता डालोगे, अर्थात मेरे ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे राख बन जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो आपको तंग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं शैतान जो आपको तंग कर रखा है, बीमारियों में ला रखा है, मैं कह रहा हूं जब हर संडे आप उस दिन में जो परमेश्वर ने ठहराया हुआ है, उस दिन में जब आप परमेश्वर के करीब होते हैं, उसके भवन में, उसकी संगति में जब आप होते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है कि शैतान को, बीमारियों, समस्याओं को अपने पैरों तले, आपके पैरों तले रख देता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब आप यहाँ बैठे हो उन समस्याओं को आज से पैरों तले रौंद रहे हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। उन गंदी आत्माओं को अपने पैरों तले रौंद रहे हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो 5 घंटे गंदी आत्माओं को अपने पैरों तले आप रौंद रहे हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ सच में अगर आप विश्वास करते हैं, मेरा परमेश्वर आपके लिए आशीषों को खोलने वाला यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कौन कौन परमेश्वर के इस दिन को पवित्र ठहरा रहा है? हालेलुया। मैं कह रहा हूँ वो भी, उनका घराना भी आज से नया जीवन पाने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ जो बीमारियों में, समस्याओं में थे, मैं कह रहा हूँ आज से नहीं रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज से शैतान मेरे पैरों तले नीचे है यीशु के सामर्थ्य नाम में। बीमारियां मेरे पैरों के तले आज से यीशु के नाम में। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।